नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। फिर से आज दोबारा एक वीडियो बनानी पड़ रही है, जो कि पहली बार मेरे साथ हो रहा है, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा वीडियो बनानी पड़ गई। क्योंकि न्यूज़ ही इतनी बड़ी है जिसको सुनकर शायद सभी एस्पिरेंट्स के दिलों में धक-धक बढ़ गई होगी। इसके पीछे धक-धक के रीज़न 2 हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है भैया आपका ये कि 2011 से जिन्होंने टेट क्लियर करके रखा हुआ है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। यस, बिल्कुल ये खबर सच है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। हर जगह अब आप इसको पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल है कि जो वैलिडिटी पीरियड है टेट का वो अब 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब ये टेट कौन सा है, तो भैया ये फ़िलहाल सीटेट की न्यूज़ है। ये टेट ही ना माना जाए, यूपी टेट ना मान लिया जाए इसको। ये टेट मतलब सीटेट वाला टेट है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है। इससे यूपी टेट का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ओनली फॉर सीटेट। क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ज़रा बात करेंगे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस्ड दैट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011। मतलब गवर्नमेंट ने ही कह लीजिए, सीधी सीधी बात है, डिसाइड कर लिया है कि जो अब टेट था जिन्होंने 2011 रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 2011 का मतलब 2011 के बाद के जितने भी लोगों ने सीटेट निकाले हैं, अब उनको दोबारा सीटेट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 साल बाद वो एक्सपायर नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए वो उनके पास सर्टिफिकेट है। आगे क्या बोलते हैं, द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स यूटीज़ विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रीवैलिडेट इशू फ्रॉम फ्रेश टेट certificate to those candidates whose period of 7 years has already elapsed, he added। अब देखिए, इस सेंटेंस के बाद एक सेंटेंस और निकल के आता है कि अब जो आपके स्टेट के टेट हैं, मतलब जो आपका यूपी टेट है जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा, उनके लिए भी एक तरीके से ये रास्ता साफ है। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी सारे स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करते हैं, भले ही 1 साल बाद लागू करें। हो सकता है, और एज़ वी नो दैट सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि योगी जी उस आदेश को बड़े ही प्यार से अपने यहाँ लागू करते हुए यूपी टेट भी लाइफ टाइम कर दें आफ्टर 2011। जब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा, अपनी तरफ से ऐड करना गलत होगा। बट अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे सेंट्रल के द्वारा जो कहा गया है कि जिन लोगों के 7 साल वाले जो आपके सर्टिफिकेट ख़त्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, उनको नए सर्टिफिकेट दिए जाएं जिनके ख़त्म हो चुके हैं पहले ही। मतलब 2011 के बाद से तो कितने साल हो गए ना भाई। आज से मान लो सपोज़ 2011 में किसी ने पास किया था, अब आज 2021 चल रहा है, तो उसका तो एक्सटेंड नहीं हो, उसका तो एक्सपायर हो चुका था, तो उनको फ्रेश सर्टिफिकेट आपको देने हैं, ये निशंक जी ने कहा है। श्री पोखरियाल said that this will be a positive step in increasing the employment opportunities for candidates aspiring to make a career in the teaching field। उन लोगों के लिए अच्छा होगा, एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन स्कूल्स। ये एक सबसे महत्वपूर्ण आपकी एलिजिबिलिटी है जो आपके पास होनी चाहिए, क्राइटेरिया कंप्लीट करना ही पड़ता है ये वाला। द गाइडलाइंस डेटेड 11 February 2011 of the National Council for Teacher Education (NCTE) laid down that TET would be conducted by the state governments and the validity of the TET certificate was 7 years from the date of passing the TET। मतलब भैया 7 साल की बात थी, अब इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, जिनसे 2011 में जिन्होंने निकाल लिया था बट दोबारा वो नहीं निकाल पा रहे थे, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, घर बैठे ही मिली पार्टी है जिसे हम कहेंगे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स वाले भी इसमें बहुत जल्दी अपनी एडिटिंग करके पेश कर देंगे। और यूपी टेट के लिए तो मैं 99.99% श्योर हो सकता हूँ, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ सेम इन बोथ द प्लेसेस, स्टेट कह लें चाहे आप अपना सेंट्रल कह लें, कि यहाँ पर भी ये होगा। और जिस तरह का यहाँ सेंटेंस दिया गया है
स्टेट गवर्नमेंट 2-3 बार बोला गया है, तो डेफिनेटली जो स्टेट के टेट हैं वो भी मान्य होंगे। देखिए स्टेट टेट के लिए मैं एक चीज़ और बोल दूँ, आपको पता होगा कि जो सीटेट है वो हर जगह मान्य है, ऑल ओवर इंडिया मान्य है, एक्सेप्ट 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स में वो मान्य नहीं होता है टेट। आपको सीटेट आपको पता है, एक राजस्थान है और एक जगह और है, आई थिंक इट इज़ वेस्ट बंगाल और समथिंग, जहाँ पर वो सीटेट को नहीं मानते। तो हो सकता है ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो फिर इस चीज़ को ना माने। तो सर्वव्यापी बात को ना करते हुए सिर्फ इतना कहेंगे, फ़िलहाल ये सीटेट के लिए तो 99 नहीं 100% श्योर है। यूपी में भी ये बहुत जल्दी ही लागू होगा, ये भी एक बात क्लियर है। इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो भैया बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 2011 के बाद बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे यूपी टेट नहीं निकल रहा था और उन्हें आस छोड़ दी थी, बट अब वो फिर सुपर टेट में बैठेंगे। बात समझ रहे हैं आप? ये समस्या सबसे बड़ी आपके लिए होगी कि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट अभी 10 लाख कहे जा रहे थे, वो शायद और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ज़ीरो पढ़ाई है आपकी, आपको पता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, वो इवन देन अगर वैकेंसी आई है तो लोग फॉर्म डालते हैं। जैसे आपने रेलवे की एक वैकेंसी में देखा होगा, कितने करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया था, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, ओनली ग्रेजुएट। तो भैया ओनली ग्रेजुएट का मतलब ये था सब ने फॉर्म डाला, चाहे वो आंटी हों, चाहे वो अंकल हों, चाहे वो दादा हों, अगर वो एलिजिबल थे, एज के अंदर आ रहे थे, उन्हें कुछ नहीं आता, किताब नहीं उठ रही, तब भी उन्होंने फॉर्म डाला था। तो सेम यही होने वाला है। तो जो भीड़ है सुपर टेट में वो बढ़ने वाली है, ये भी तय बात है। तो कंपटीशन आपके लिए बढ़ा देगा ये न्यूज़, और उनके लिए जिनसे नहीं निकल रहा था, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से अपडेट आपको देता रहूँगा, जो भी अपडेट आएगी। कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। सब्सक्राइब किया करिए, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, वीडियोस बनाने में और मज़ा आता है। अभी 450 सब्सक्राइबर हैं मेरे पास। आई होप ये जल्दी और बढ़ेंगे, ताकि मुझे और इंटरेस्ट आएगा वीडियोस बनाने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।